अगर आप इस तरीके से बेसन के लड्डू बनाओगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके भी जो लड्डू है वो बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार बनेंगे। और इस रेसिपी के साथ साथ मैं आपके साथ काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और इसे बार बार स्किप मत करना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट टिप छूट ना जाए। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए पहले आपको लगेगी बूरा चीनी। तो इस बूरा चीनी को हम घर पर ही बनाएंगे। तो इस बूरा को बनाने के लिए पहले आपको एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लेनी है 2 कप चीनी। फिर हमें इसमें ऐड करना है तकरीबन 3/4 कप या फिर 1 कप जितना पानी। अब गैस की फ्लेम को हाई पे रखकर आपको इस चीनी को पूरी तरीके से पिघलने देना है। ये बूरा हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा भी जो लड्डू है वो बिल्कुल हलवाई जैसा दानेदार, टेस्टी और एकदम परफेक्ट बन सके। बूरा की जगह पर आप पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका वो टेक्सचर और टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भी पीसी हुई चीनी की जगह पर ये बूरा चीनी का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी ये जो चाशनी है इसमें अभी भी थोड़े से शुगर के क्रिस्टल्स बाकी है, तो इसको हम थोड़ी देर और पिघलने देंगे। जब चीनी पूरी तरीके से पिघल जाए तब हमें इस चाशनी को साफ़ करना है। तो इस चाशनी को साफ़ करने के लिए मैं इसमें दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसमें दूध डालने के बाद आपको इस चाशनी में एक बार उबाल आने देना है। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसमें जो भी कचरा है ना वो इस पैन के किनारों पर आ जाएगा। अब एक चाय की छन्नी की सहायता से इस चाशनी के अंदर जो भी गंदगी है उसको हमें निकाल लेना है। ये स्टेप करना काफी जरूरी है ताकि आपकी जो चाशनी है वो अच्छे से साफ हो जाए। अब इस चाशनी को आपको तब तक पकाना है जब तक ये एकदम ही गाढ़ी नहीं हो जाती और इसका जो रंग है वो भी एकदम ही सफेद नहीं हो जाता। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी ये जो चाशनी है ये पहले से कई ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है और इसका जो रंग है वो भी चेंज होना शुरू हो चुका है। और इससे हमें ये पता चलता है कि अब हमारी जो चाशनी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब गैस को आप स्लो कर लीजिए या फिर बंद कर दीजिए और उसी के बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच घी। इस घी को भी हम इस चाशनी में एक बार मिक्स कर लेते हैं। बस इस समय पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए और इसको आपको लगातार चलाते हुए तब तक ठंडा करना है जब तक इसका टेक्सचर, कलर और जो थिकनेस है वो चेंज नहीं हो जाती। शुरू में इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये लिक्विड ही रहेगी, लेकिन थोड़ी ही देर में इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये हलवा जैसी हो जाएगी। इस समय पर आप चाहो तो उसको प्रेस कर सकते हो ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह रह गए हो तो वो निकल जाए। और यदि बाई चांस उसमें फिर भी लम्स वगैरह रह जाते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप इसको मिक्सी में डाल के इसे ग्राइंड कर सकते हो ताकि इसमें जो भी लम्स हो वो निकल जाए। थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये जो बूरा है ये सेपरेट हो जाएगा और एकदम ही पाउडर जैसा बन जाएगा, यानी कि आपका जो बूरा है वो अब रेडी हो चुका है। तो लीजिए, हमारा ये जो बूरा है ये रेडी हो चुका है, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें थोड़े से लम्स रह गए हैं। तो इन लम्स को तोड़ने के लिए हम इसको मिक्सी में डाल के एक बार ग्राइंड कर लेंगे। यदि आप इसको मिक्सी में डाल के इसे ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप एक चम्मच की सहायता से इन लम्स को तोड़ भी सकते हो। चलिए, अपना ये जो बूरा है ये रेडी हो चुका है। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा 2 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें मोटे बेसन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप बारीक बेसन से लड्डू कैसे बना सकते हो। और बारीक बेसन का इस्तेमाल करने के बाद भी आपके जो लड्डू है वो एकदम ही दानेदार बनेंगे। तो बेसन को दानेदार बनाने के लिए आपको इस बेसन को एक परात या फिर एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करना है। मैंने आज इस रेसिपी में तकरीबन 4 कप बेसन का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इस बेसन में हम ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच घी और इसी के साथ आपको इसमें डालना है 1/4 कप दूध। ये जो दूध है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और बस इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। और फिर हम क्या करेंगे कि हम दोनों हाथों से इस बेसन को, घी को और दूध को इस तरह से मिक्स करेंगे। ये जो टेक्निक है इसको हम गुजराती में कहते हैं धाबा देना। तो इसी टेक्निक से हमारा ये जो बेसन है ये एकदम ही दानेदार बनेगा और आपको मोटा बेसन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों हाथों के बीच में इसे रख कर आपको इसको अच्छे से मसलना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इस प्रकार की एक जाली का इस्तेमाल करना है। मैंने मीडियम साइज की जाली का इस्तेमाल किया हुआ है। और अभी जो बेसन है इसको हम इस जाली में ऐड करेंगे और फिर हम इसको छानना है। चलिए, मैंने इस बेसन को छान लिया है और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे जो बेसन है ये अभी से ही काफी दानेदार बन चुका है। इसके बाद मैं आपके साथ एक और टेक्निक शेयर करूंगा जिससे कि आपको जो बेसन का लड्डू है वो और भी ज्यादा दानेदार बनेगा। तो ये जो भी छोटी मोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको आप जरूर फॉलो करिएगा ताकि आपके भी जो लड्डू है वो एकदम ही हलवाई जैसे परफेक्ट बन सके। अब आपको एक बड़ी सी कढ़ाई में लेना है 1 कप घी। ध्यान रहे आपको जमे हुए घी का इस्तेमाल करना है। यदि आप पिघले हुए घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ी सी ज्यादा घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
घी जब मेल्ट हो जाए तब जो बेसन को हमने छान कर रखा हुआ था वो हमें इसमें ऐड करना है। शुरू में आपको लगेगा कि जो घी की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा ज़रा भी नहीं है, क्योंकि इसमें से धीरे धीरे जो घी है वो छूटने लगेगा। और अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा घी ऐड कर लिया तो एंड में आपका जो मिश्रण है वो बहुत ही लिक्विड ही होगा और फिर आप उसमें से ठीक से लड्डू भी नहीं बना पाओगे। ये जो बेसन के लड्डू हम बना रहे हैं इनको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि घी की क्वांटिटी काफ़ी कम है और हम और ज़्यादा घी ऐड करते हैं और फिर एंड में ये जो मिश्रण है ये बहुत ही लिक्विडी हो जाता है, जिससे कि आप इसमें से लड्डू का शेप नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैंने शुरुआत में सिर्फ 1 कप घी का इस्तेमाल किया है और अगर बाई चांस हमें लगा कि हमारा जो मिश्रण है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो हम 1 या 2 चम्मच और घी का इस्तेमाल करेंगे। अब आती है बेसन के लड्डू बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो ये है कि आपको इस बेसन को अच्छे से भूनना है। बेसन को आपको तब तक भूनना है जब तक इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती। इस बेसन को हमें स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। यदि आप इसको हाई फ्लेम पर भूनने जाओगे तो आपको 2 प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि जो बेसन है वो जल सकता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यदि आप इसको हाई फ्लेम पर भूनोगे तो जो बेसन का कलर है वो फटाफट से चेंज हो जाएगा, लेकिन जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा और जब आप लड्डू खाओगे तो जो बेसन है वो आपके मुंह में भी चिपकेगा और आपको बेसन का कच्चापन महसूस होगा। तो जल्दबाजी ना करें, इसको आराम से स्लो फ्लेम पर सेकिए। इस बेसन को स्लो फ्लेम पर अच्छे से सेकने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लग सकती है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है और वो ये है कि आपको इसको लगातार चलाते जाना है ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। मानता हूँ कि इस बेसन को भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानो कि आखिर में जब ये दानेदार लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आज तो हम ये बेसन के लड्डू बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन से लड्डू की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। इसको 15 या 20 मिनट भूनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये अभी भी काफ़ी ड्राई है तो आप इसमें 1 चम्मच घी और डाल सकते हो, और इस समय पर आप चाहो तो इसमें कोई भी फूड कलर डाल सकते हो। मैं इस लड्डू को नेचुरल ही रखना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इसमें कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तकरीबन 20 या 25 मिनट हो चुकी है और अभी जो बेसन का रंग है ये भी हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है, तो अब इसको मैं और 5 मिनट के लिए सेक रहा हूँ। अब इस बेसन के लड्डू को और भी ज़्यादा दानेदार बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा पानी छिड़केंगे। पानी छिड़कने से क्या होगा कि ये जो बेसन है ये थोड़ा सा फूल जाएगा और इसी से आपका जो बेसन का लड्डू है वो और ज़्यादा दानेदार बनेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह बारीक वाले बेसन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये स्टेप ज़रूर करना। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये जो बेसन है इसमें से काफ़ी बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसका जो रंग है वो भी चेंज हो चुका है, यानी कि अब ये जो बेसन है ये अच्छी तरीके से सिक चुका है। तो अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, और गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी आप इसको लगातार 5 मिनट के लिए चलाते जाइए, क्योंकि अभी भी आपका जो पैन या कढ़ाई है वो गर्म है और यदि आप इसको नहीं चलाओगे तो ये जो बेसन है ये जलने लगेगा। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप इस बेसन को किसी एक थाली में या फिर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। जब तक ये बेसन ठंडा होता है तब तक आपको एक पैन में लेना है 1 छोटी चम्मच घी। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने लिया है थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू और पिस्ता। आप चाहो तो इसमें वाटरमेलन सीड्स यानी कि तरबूज के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन ड्राई फ्रूट्स को हम घी में इसलिए भून रहे हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो और बढ़िया है। इनको आपको तब तक भूनना है जब तक इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। चलिए, अपने जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी अच्छे से सिक चुके हैं। तब सबसे आखिर में हमें इस बेसन में ऐड करना है 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर यानी कि कार्डमम पाउडर। इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इन लड्डू में, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। फिर जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून कर रखे हुए हैं वो भी हमें इसमें ऐड करने हैं, और फिर जो बूरा हमने बनाकर रेडी किया हुआ था वो भी हमें इसमें ऐड करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें 2 कप बूरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बूरा की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब सबसे ज़रूरी चीज़, जब बेसन गरम गरम हो तब आपको इसमें बूरा नहीं डालना है, वरना जो बूरा है ये सारा का सारा इसमें पिघल जाएगा और आपका जो मिश्रण है वो एकदम ही लिक्विड ही हो जाएगा और फिर आप इसमें से ठीक से लड्डू नहीं बना पाओगे। तो जब बेसन ठंडा हो जाए उसी के बाद आपको इसमें ये बूरा को ऐड करना है, लेकिन बेसन को आपको बहुत ही ज़्यादा भी ठंडा नहीं होने देना है कि फिर वो एकदम ही ड्राई हो जाए। बेसन उतना ही गर्म होना चाहिए कि आप उसे हाथों से आसानी से छू सको, और उसी समय पर आपको इसमें बूरा चीनी ऐड करनी है। मुझे इसमें बूरा चीनी कम लग रही थी तो इसलिए मैं इसमें और आधा कप बूरा चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो टोटल मैंने इस रेसिपी में 2.5 कप बूरा चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब बस हमें इन सभी को एक बार मिक्स करना है।
और जब ये एक बार मिक्स हो जाए तब हम इसमें से लड्डू बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें से जो लड्डू है वो बहुत ही आसानी से बन पा रहे हैं। यदि आपने ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया होता तो इस समय पर आप ठीक से लड्डू नहीं बना पाते। तो इसलिए ध्यान रहे कि आपको इसमें बहुत सारा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अपना ये जो लड्डू है ये बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इसको मोदक का शेप भी दे सकते हो। तो मैंने इस प्रकार के एक मोदक मोल्ड का इस्तेमाल किया हुआ है और लीजिए हमारा ये जो बेसन का मोदक है ये भी रेडी हो चुका है। और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे लड्डू या मोदक बनाकर रेडी करने हैं। और इनको गार्निश करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगाया हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी, और आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।